वेलकम बैक टू एग्जाम धुन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट इश्यूज जो बीएड वर्सेस बीटीसी से संबंधित हैं। पहला इशू है कि क्या बीएड की उम्मीदें अभी जिंदा हैं। जी हाँ दोस्तों, अगर देखा जाए तो बीएड अभ्यर्थियों की उम्मीदें अभी जिंदा हैं, क्योंकि एनसीटी ने अपना फाइनल डिसीजन नहीं दिया हुआ है और एनसीटी और एमएचआरडी के बीच लगातार मीटिंग हुई हैं और साथ ही साथ राज्यों को कुछ इन्फॉर्मेशन गैदर करने के लिए जो लेटर हैं वो भी भेजे गए हैं। ये इंटरनल रिसोर्सेज से इन्फॉर्मेशन मिली है। अब राज्यों का क्या अभिमत है उसके हिसाब से आगे एनसीटी बढ़ेगी और ये जानकारी निकल के आई है कि विद इन 15 डेज आपको अच्छी खबर देखने के लिए मिल सकती है। अच्छी खबर इन अ सेंस कहें तो एनसीटी अपना स्टैंड फाइनली क्लियर कर देगी और यही एक बड़ी वजह है कि एनसीटी की तरफ से या एमएचआरडी की तरफ से कोई भी फर्दर स्टेप जो है कोर्ट में नहीं उठाया गया है। नहीं तो रिव्यू पिटीशन होती है, क्लैरिफिकेशन हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। चूँकि जो 28 जून 2018 की गाइडलाइंस हैं वो पूरी तरीके से निरस्त की गई हैं और जो आखिरकार देखा जाए तो कदम उठाए गए थे एनसीटी के द्वारा वो गलत कदम थे और साथ ही साथ इरेशनल थे, इलॉजिकल थे और जो एनसीटी की पावर थी उनको उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया था और कहीं ना कहीं मिनिस्टर साहब के लेटर के अकॉर्डिंग ही उन्होंने चीज़ों को कर दिया था। तो उन्हीं गलतियों को सॉर्ट आउट किया जा रहा, सुधारा जा रहा है और अब फाइनली एनसीटी अपना स्टैंड क्लियर करेगी। हालांकि आरटीआई वगैरह के रिप्लाई में एनसीटी ने स्पष्ट तौर पर कहा है, गोल मोल जवाब दिया है और साथ ही साथ कहा है कि सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं, मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर का उन्होंने हवाला दिया है। तो इससे तो यही लग रहा है कि एनसीटी बीएड को बाहर कर सकती है। 90% इसकी उम्मीदें हैं कि सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही काम करेंगे, लेकिन एक बड़ा फैसला भी देखने के लिए मिल सकता है कि बीएड को कुछ कंडीशंस के साथ यहाँ पर रिलीफ दी जाए। चूँकि 2018 का एनसीटी का गजट निरस्त हुआ और 18 से 23 के बीच में बहुत सारे बीएड के कैंडिडेट्स ऐसे हैं जिन्होंने बिना किसी गलती के, यानी कि राजपत्र देखा और आपने बीएड कर लिया तो उसमें कैंडिडेट्स की कोई गलती नहीं है। तो इसके लिए मे भी कोई रिलीफ पॉइंट लेकर आ जाएं कि 2018 से 23 वालों को अलाउड करें। लेकिन ये थोड़ी सी लॉजिकल बात हो जाएगी। ऐसे कैंडिडेट्स जिन्होंने पहले से बीएड कर रखा है उनका आखिरकार क्या होगा, उनके साथ इनजस्टिस हो जाएगा। कहीं ना कहीं ये मुद्दा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर काफ़ी हावी है, लेकिन इसकी उम्मीदें कम हैं। अलाउड होंगे तो 2023 तक वाले सभी को अलाउड किया जाएगा और नहीं अलाउड होंगे तो कोई नहीं अलाउड होगा। अब दोस्तों देखा जाए तो बीएड की उम्मीदें कुछ जिंदा हैं अभी भी और अध्यादेश वाला जो पॉइंट आप ला रहे हैं, समझ रहे हैं, तो वो मेरे हिसाब से नहीं लग रहा है कि एनसीटी और एमएचआरडी को जो करना होगा कर लेंगे और बाकी अब सरकार इन जैसे मुद्दों के लिए अध्यादेश नहीं लाएगी। वो इंडिया और भारत के नाम के बदलाव में हो गया या और कुछ बड़े मुद्दे हो गए तो उनमें ले आ सकती हैं, लेकिन इनमें जो है पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट करने होंगे, आरटी एक्ट में संशोधन करना होगा, बहुत सारी चीज़ें हैं जो काफ़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन क्रिएट करेंगी। तो ये हो गई दोस्तों बात कि पूरी तरीके से बीएड कैंडिडेट्स अपने आप को ख़त्म ना समझें कि प्राइमरी के गेट पूरी तरीके से बंद हो चुके हैं। कुछ उम्मीदें उनके लिए अभी भी जिंदा हैं। जो लगातार प्रेशर है वो बीएड छात्रों के द्वारा बनाया जा रहा है। हर एक जनपद से कह लें, पूरे प्रदेश से कह लें, जगह जगह से विरोध प्रदर्शन और साथ ही साथ अध्यादेश की मांग की जा रही है। ट्वीट्स हुए हैं काफ़ी, लेकिन अब बीएड के छात्र भी धीरे धीरे से उनका साहस और हौसला परास्त हो रहा है। तो ये कुल मिला के पहले पॉइंट पर बात हो गई और फाइनली आपको विद इन 15 डेज ये मामला क्लियर हो जाएगा। दोस्तों बिहार शिक्षक बहाली में क्या पॉसिबिलिटी हैं? तो दोस्तों बिहार शिक्षक बहाली के बारे में देखा जाए तो आज का ही अतुल प्रसाद जी का ट्वीट है। देखिए साफ तौर पर अतुल प्रसाद जी कह रहे हैं, अपीयरिंग सीटेट बीएड एक्सेट्रा कैंडिडेट्स इन टीआरई विल बी प्रोवाइड एडिकेट टाइम एज मच एज पॉसिबल टू फर्निश रिजल्ट ऑफ देयर एग्जाम्स टू प्रूव देयर एलिजिबिलिटी। तो यहाँ पर साफ तौर पर अतुल प्रसाद जी का कहना है कि अपीयरिंग सीटेट और बीएड के कैंडिडेट्स जो हैं टीआरई में सम्मिलित हुए हैं उनको हम पर्याप्त समय देंगे जितना हमसे संभव हो सकेगा टू फर्निश रिजल्ट्स ऑफ देयर एग्ज़ाम्स टू प्रूव देयर एलिजिबिलिटी, कि उनके रिजल्ट्स आ जाएं और उनकी एलिजिबिलिटी जो है वो मेंटेन हो जाए। लेकिन यहाँ पर एक
जितना पॉसिबल है टाइम, तो यहाँ पर बीएड को भी इंक्लूड किया है, तो इससे हो सकता है कि बीएड के लिए कुछ ये सोच रहे हों। ये भी देखिए 9/9/2023 का लेटर है पटना का। बीएड वाले कक्षा 5 तक के शिक्षक बनेंगे या नहीं, फैसला 1 सप्ताह में। बीएड योग्यताधारी 1 से 5 कक्षा के लिए शिक्षक बन सकेगा या नहीं, 1 से 5 तक के शिक्षक पद के लिए परीक्षा में शामिल हुए 3,90,000 बीएड उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के रिजल्ट जारी होंगे। तो दोस्तों, बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद ने बताया है कि आयोग और शिक्षा विभाग के अधिकारियों के बीच बैठक में अंतिम निर्णय हो जाएंगे। दरअसल पिछले माह सुप्रीम कोर्ट ने कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक पद के लिए बीएड योग्यता वालों को नहीं रखने और इसके लिए सिर्फ डीएलएड और इसके समकक्ष योग्यता वालों को योग्य बताया था। तो 1 हफ्ते में शिक्षा विभाग और जो बीपीएससी है वो निर्णय ले लेगा और बीएड को रखना है या नहीं रखना है, इस पर ये अपना स्टैंड क्लियर कर देंगे। तो बीएड की यहाँ से भी पॉसिबिलिटी हैं, चूँकि एग्ज़ाम दिलवाया गया था, फॉर्म भरवाया गया था और देखा जाए विज्ञापन पहले का है, 11 अगस्त के पहले का। क्लैरिफिकेशन याचिका लगी ही है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में अपने कहा था कि हम बीपीएससी या बिहार सरकार से ये उम्मीद करते हैं कि 11 अगस्त के जजमेंट के अकॉर्डिंग वो काम करेंगे। ठीक है, ऐसी उम्मीद उन्होंने जताया है, डायरेक्टली उन्होंने नहीं कहा है। देखते हैं बिहार सरकार क्या करती है या बीपीएससी या कह लें शिक्षा विभाग इसमें क्या करता है। आपको थोड़ा सा इंतज़ार करना होगा। और साथ ही साथ 69,000 शिक्षक भर्ती से क्या बीएड बाहर हो जाएगा, ये एक बड़ा मुद्दा है और साथ ही साथ ये अन्य स्टेट के भी मुद्दों को कवर करता है। तो दोस्तों, एक बात आप गांठ बांध कर रख लें, जो भी चयनित कैंडिडेट्स हैं 28 जून 2018 की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग चयनित हुए हैं, 11 अगस्त के जजमेंट के पहले जिनकी अपॉइंटमेंट फिक्स हो चुकी हैं, उनके लिए अभी कोई भी या कभी भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, ऐसी पूरी उम्मीद है। 99.99% ये उम्मीद है, ये विश्वास है कि रेट्रो प्रोस्पेक्टिवली अफेक्टेड नहीं होंगे ऑलरेडी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, चूँकि लिवलीहुड का भी इशू आ जाता है और एक कह लें कि उनके सिर्फ और सिर्फ एक वहाँ पर कमी है कि उन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया है, और ये भी उनकी कमी नहीं है, ये संबंधित संस्था की कमी है कि ब्रिज कोर्स को टाइमली नहीं कंडक्ट करवाया गया और ना ही ऐसा ब्रिज कोर्स का कोर्स डिज़ाइन किया गया है। तो इसमें भी बीएड वाले परेशान ना हों, बाहर नहीं होंगे, लेकिन आपको मजबूती के साथ धैर्यपूर्वक अपना पक्ष रखना होगा। रामशरण मौर्य के जजमेंट से आप जो है प्रोटेक्टेड हैं। अब दोस्तों, लास्ट पॉइंट है, क्या ये 28 जून 2018 से फैसला लागू किया जा सकता है? तो दोस्तों, इसका जवाब आपको इसी महीने मिलने वाला है, क्योंकि क्लैरिफिकेशन याचिका बीटीसी की तरफ से या बीएसटीसी की तरफ से लगा दी गई है कि इस जजमेंट को किस डेट से प्रभावी माना जाएगा, 28 जून 2018 ऑनवर्ड या 11 अगस्त 2023 के ऑनवर्ड। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है और इस पर अभी भी कुछ कह पाना मुश्किल है, और जो उम्मीदें हैं, जो कह लें कि लीगल एक्शन है, उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये जजमेंट 11 अगस्त 2023 से ही लागू होने की पूरी उम्मीद है कि 11 अगस्त 2023 और इसके बाद की जो प्रोसेस है उन पर ये लागू होगा। स्पेशली जो प्रोसेस कंप्लीट हो चुके हैं उनको इस ऑर्डर से ऑक्यूपाइड में भी नहीं किया जाएगा, और जो भले ही एडवर्टीजमेंट आ गए हैं, जैसे केवीएस हो गया, उन्होंने एडवर्टीजमेंट पहले रिलीज़ किया था, उनका रिजल्ट पेंडिंग है, वो भले इससे बाहर हो जाएं, क्योंकि रिक्रूटमेंट कंप्लीटेड नहीं हुआ है। तो ऐसे प्रभावित हो सकते हैं केवीएस वाले, और भी जैसे कुछ जगहों पर शिक्षक भर्तियां हैं जिनके नियुक्ति पत्र तक वितरित होने अवशेष रह गए थे, वो भी अफेक्टेड हो सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी कह लें कि एक जो कमज़ोर कड़ी है वो जुड़ी हुई है कि 11 अगस्त के पहले वालों को प्रोटेक्ट कर दिया जाए और इसके बाद वालों को बाहर कर दिया जाए, वो भी चाहे अंडरगोइंग प्रोसेस हो चाहे जो कुछ भी हो। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल के लिए सारे कन्फ्यूज़न आपके क्लियर हो गए होंगे, और हम समय समय पर बीएड वर्सेस बीटीसी और साथ ही साथ अन्य शिक्षक भर्तियों से जुड़ी हुई अपडेट इस चैनल के माध्यम से निष्पक्ष और प्रभावी ढंग से रखते रहते हैं। तो आप लोग चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।